मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के मौसम की नई ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मौजूद हूं। आज पूरे प्रदेश में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान भी किया और राहत की उम्मीद भी जगा दी। सुबह तक जो सूरज पूरी ताकत से आग बरसा रहा था, वही दोपहर बाद कई जिलों में बादलों के पीछे छिपता दिखाई दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अब भी शुरुआत भर है। आज गांवों से लेकर शहरों तक एक जैसी तस्वीर दिखाई दी। लोग बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। खेतों में काम कर रहे किसानों की नजर भी बादलों पर टिकी रही और शहरों में लोग गर्म हवा से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आए। नौतपा के बीच उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। कई जगह तापमान थोड़ा नीचे आया, लेकिन चिपचिपी गर्मी ने राहत को अधूरा छोड़ दिया। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर में दिन भर मौसम बदलता हुआ दिखाई दिया। दोपहर तक तेज धूप रही, लेकिन शाम होते होते काले बादलों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया। कई गांवों में लोगों ने बताया कि हवा का रुख अचानक बदल गया और वातावरण में ठंडक महसूस होने लगी। हालांकि बारिश हर जगह नहीं हुई, लेकिन बादलों की बढ़ती संख्या ने लोगों की उम्मीद जरूर बढ़ा दी। उधर राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर में भी मौसम का अलग रंग देखने को मिला। यहां दोपहर के समय गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम की तरफ बादलों की आवाजाही बढ़ गई। कई इलाकों में लोगों ने घरों की छतों से आसमान का रंग बदलते देखा। मौसम विभाग का कहना है कि यही बादल आने वाले घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश की वजह बन सकते हैं। अब चलते हैं नर्मदा घाटी की तरफ। हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम क्षेत्र में दिन भर उमस सबसे बड़ी परेशानी बनी रही। यहां लोगों ने बताया कि तेज धूप से ज्यादा मुश्किल उमस ने पैदा की। पसीना लगातार निकलता रहा और हवा में नमी बढ़ने से बेचैनी महसूस हुई। लेकिन इसी नमी को मौसम वैज्ञानिक बारिश की तैयारी का संकेत मान रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की तस्वीर और भी दिलचस्प रही। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में दोपहर बाद बादल तेजी से बढ़े। कुछ इलाकों में हल्की बौछारें भी दर्ज की गईं। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों की तुलना में शाम का मौसम काफी बदला हुआ नजर आया। वहीं सिंगरौली, सीधी और मोगंज क्षेत्र में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन आसमान में दिखाई दे रहे बादल संकेत दे रहे हैं कि मौसम ज्यादा देर एक जैसा नहीं रहेगा। मौसम विभाग लगातार इन इलाकों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि यहां गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश में सक्रिय सिस्टम अभी कमजोर नहीं पड़ा है। वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आने वाले घंटों में कुछ जगहों पर तेज हवा की रफ्तार भी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या आज शाम दिखाई देने वाले बादल सिर्फ गुजर जाएंगे या फिर रात होते होते जोरदार बारिश का रूप ले लेंगे? क्या जिन जिलों में अभी उमस लोगों को परेशान कर रही है, वहां अगले कुछ घंटों में मौसम राहत देगा? यही वह सस्पेंस है जिस पर अब पूरे मध्य प्रदेश की नजर टिकी हुई है।
अगर आपके इलाके में भी बादल दिखाई दे रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। और मौसम की हर सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट के लिए इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, क्योंकि अगला मौसम बदलाव आपके जिले में भी दस्तक दे सकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आसमान की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में नौतपा का दबदबा जारी रहेगा या फिर प्री मानसून की दस्तक और मजबूत होगी। अगले 72 घंटे में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल सकता है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। दिन भर बादलों की आवाजाही, कहीं तेज उमस, कहीं अचानक बारिश और कहीं गर्मी की वापसी। मध्य प्रदेश का मौसम अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हर दिन नई तस्वीर दिखा सकता है। लेकिन मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी बता रही है कि असली बदलाव अब भी बाकी है। अगले 48 से 72 घंटे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन इलाकों की जहां मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, रतलाम और मंदसौर में बादलों की गतिविधियां लगातार बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में कई बार गरज चमक वाले बादल विकसित हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के छोटे लेकिन प्रभावी दौर देखने को मिल सकते हैं। शाम और रात का समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। उधर मालवा और मध्य क्षेत्र में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। देवास, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़ और विदिशा में अगले 3 दिनों के दौरान आंधी और बारिश की घटनाएं बढ़ सकती हैं। यहां दिन में धूप निकलने के बावजूद शाम के समय आसमान का रंग तेजी से बदल सकता है। कई जगहों पर तेज हवाएं लोगों को चौंका सकती हैं। अब नर्मदा घाटी की तरफ चलते हैं। हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों में उमस अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। लेकिन इसी उमस के कारण बादलों को ऊर्जा मिल रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इन जिलों में देर शाम और रात के समय गरज चमक के साथ बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। तापमान में धीरे धीरे गिरावट भी महसूस हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम का रुख और ज्यादा रोचक दिखाई दे रहा है। अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, उमरिया और बालाघाट में प्री मानसून गतिविधियां मजबूत होती नजर आ रही हैं। यहां अगले 72 घंटे में कई बार बादल सक्रिय हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली चमकने और तेज बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं विंध्य क्षेत्र की। सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर में अगले कुछ दिनों तक मौसम बार बार बदल सकता है। सुबह धूप, दोपहर में उमस और शाम को बादलों का घिरना यहां आम तस्वीर बन सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। IMD के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसमीय सिस्टम अभी भी प्रभावी बने हुए हैं। वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को और अस्थिर बना रही हैं। यही वजह है कि कई जिलों में अचानक मौसम बदलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मानसून को लेकर भी अच्छी खबर सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य भारत में प्री मानसून गतिविधियां सामान्य से बेहतर दिखाई दे रही हैं। यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो जून की शुरुआत में मानसून पूर्व बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। फिलहाल यह संकेत है कि मौसम धीरे धीरे गर्मी के एकतरफा दौर से बाहर निकल रहा है। किसानों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन क्षेत्रों में बारिश होगी वहां खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ सीजन की तैयारियों को मदद मिल सकती है। हालांकि बिजली और तेज हवा की घटनाओं को देखते हुए खेतों में काम करते समय सावधानी जरूरी होगी। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या अगले 3 दिनों में बारिश का दायरा आधे प्रदेश से बढ़कर पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा? क्या जिन इलाकों में अभी सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं वहां भी तेज बारिश होगी? मौसम विभाग की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।